हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, मुझे नहीं पता आज की वीडियो आपको कैसी लगेगी, क्योंकि आज की वीडियो जो है ना वो बनाने का तात्पर्य ही मेरा ये है कि हम कुछ आप तक अपनी बातें पहुंचा सके। इस वीडियो में इमोशन भी है, इस वीडियो में प्यार भी है, इस वीडियो में तकरार भी है, और खास तौर पे माँ बेटे का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। आप लोगों ने भी कल एक वीडियो देखा होगा, बहुत लोग रोए भी, बहुत लोग खुशी भी मनाए। माता जी का भी वीडियो कुछ लोगों ने देखा, माता जी के ऊपर भी लोगों को बहुत ज्यादा पर प्यार आया, तरस आया। छोटा बहू बेटे का रोना देख करके कुछ लोगों का कलेजा फटा, और छोटी बच्ची को लेकर के भी लोगों की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि बताओ इतनी छोटी बच्ची घर से बेघर हो गई। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी इच्छाएं हैं। अब इस वीडियो को आप किस तरीके से लेते हैं ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। हालांकि मैं भी कहीं ना कहीं वीडियो देख करके थोड़ा सा, कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तो आप थोड़ा सा परेशान तो होते हो, और मेरा चेहरा देख के तो आप अनुमान लगा ही सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माता जी से शुरू करते हैं। माता जी, आपको पता है गाइस, आपके भी घर में माँ होगी, आपके भी घर में सास होगी, आपके घर में भी बहू होगा, और आपके घर में भी बेटा होगा। लेकिन क्या कभी आपने ऐसी माँ देखी है? नहीं देखी है। और कुछ लोग कल्पना कर रहे हैं कि भाई ऐसी माँ होती नहीं है। भाई होती है ऐसी माँ। ये जो हमारी हिडिंबा माता है ये इसी समाज की है, समझ रहे हैं। और आप एक ऐसी माँ से कल्पना कर रहे हैं प्यार और ममता की और वात्सल्य की, जो औरत अपने मरे हुए बाप को बदनाम करती है। हाँ, अगर हम लोग बात करें माता जी के ऊपर, ये वो माता जी है जिसने कभी किसी इंसान की तारीफ नहीं की, सारे इंसान की बुराई की है सिर्फ अपने अलावा। इसने अपने मरे हुए बाप की बुराई की कि मेरा मरा हुआ बाप सही नहीं था, मेरे मरे हुए ससुर सही नहीं थे, मेरी मरी हुई सास सही नहीं थी, मतलब मेरी मरी हुई माँ सही नहीं थी। मैं जब पैदा हुई तभी मेरी माँ मर गई, मैं जब पैदा हुई तो ये हो गया, मैंने मायके में बड़े दुख झेले। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं कि जो औरत मायके में इतना दुख झेली हो, वो औरत क्या इतनी खतरनाक हो सकती है जितनी ये मोटल्ली है? आप लोग कभी सोच के देखिएगा, हाँ, कि इस औरत की जिंदगी में तारीफ नाम की चीज नहीं है। और सबसे ज्यादा इस महिला को जो है ना वो अपनी पड़ी रहती है। बताइए, सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी रहती है कि सब तरीके से मेरी ही तारीफ होनी चाहिए, चाहे मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, सिर्फ मैं ही सर्वोपरि हूं, मेरी ही जो है ना वो जय जयकार होती रहनी चाहिए। जिस औरत ने कभी अपने मायके में माँ का जो है प्यार नहीं देखा, उसके अंदर तो ममता कूट कूट के भरी होनी चाहिए ना गाइज। हाँ, जिस औरत के जन्म लेते ही माँ चली गई, अब आप सोचिए कि वो औरत कितनी मनहूस होगी जो ऐसे कुकर्म कर रही है अपने घर में। बताइए ना, माता जी को देख करके आपको क्या फीलिंग आती है? क्या माँ ऐसी होती है? हमारे समाज में माँ को ममता की मूरत बोलते हैं, हमारे समाज में माँ को वात्सल्य बोलते हैं। गाइज, आपको पता है, एक न्यूज हमने ऐसी देखी थी, एक हिरन का बच्चा था जो जंगल में भटक गया था, भटक करके गांव में आ गया था। राजस्थान की ये कहानी है कि भाई एक हिरन का बच्चा जो है वो भटकते भटकते पता नहीं कैसे गांव में पहुंच गया था, और माँ की ममता इतनी बड़ी कि एक औरत ने उसको अपना दूध पिलाया था। पता है आपको? क्योंकि वो छोटा बच्चा पता नहीं कैसे भटक करके गांव में चला आया था, उसकी माँ नहीं थी, और उसको अपना दूध पिलाया था। और वो हिरन का बच्चा, मतलब मैं क्या ही बताऊं, आप लोग आज भी सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा। लेकिन एक ऐसी भी माता है जिसको भाई अपनी ब्लॉगिंग के चक्कर में ये पागल हो गई है कि हमारी ब्लॉगिंग सर्वोपरि होनी चाहिए। आज तो मुझे कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है। क्या ये देखे है, बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना तो उसको धोखा मार के बाहर करना ही पड़ता है। चिड़िया का बच्चा जब पिंजड़े में ना जब घोंसले में होता है, उसका पंख टूटल नहीं रहता है,
तब तक माँ उसकी सेवा करती है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ उसको धकिया मार करके उड़ाने का प्रयास करती है। अब माँ उसको अपने पैरों पे खड़ा कर देती है और फिर इसके बाद जो है माँ अपना काम में निश्चिंत हो जाती है। ए माता जी, ये तो चिड़िया की कहानी सुना रही हो। तुमने कौन से अपने बेटे को पैर पे खड़ा किया है? बताइए। ये महिला बात कर रही है, इसने अपने बेटे को कौन सा पैर पे खड़ा किया है? ना उसको ढंग का पढ़ाया लिखाया, ना ही उसको समाज में रहने के काबिल बनाया। बताइए, हर समय अपने आगे पीछे कुत्ता बन करके उसको घुमाया, और आज उसको बोल रही है ये किसी काम का नहीं है। तो ये तो तुम्हारा ही किया कराया है ना। बताइए, इस महिला को खाली दिन की 3 वीडियो आनी चाहिए गाइज, और उसी में इसको खुशी मिलती है। दिन की 3 वीडियो से, चाहे वो किसी भी तरीके से आए। सोचिए, इधर बेटे बहू की विदाई हो रही है, बेटा रो रो के पागल हो रहा है, और ये करिए। अब देखिए, इस सबको छोड़ करके हमको अपना छोटा चैनल भी ग्रो करना है, और छोटे चैनल पर भी हम आज से ध्यान देंगे गाइज। 1 साल में वो चैनल का भी 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, और उस पे भी जो है सिल्वर बटन आना चाहिए गाइज। इसीलिए आज से हम जी जान से जुट जाएंगे और छोटा चैनल को भी ग्रो करेंगे। आप लोग हमारे छोटा चैनल को भी प्यार करिएगा, क्योंकि हम अपना काम धोना नहीं छोड़ सकते हैं। अब बाकी कुछ भी हो जाए, सब कुछ छूट सकता है, हमारा यूट्यूब नहीं छूट सकता है। अब बहुत लोग हमको कमेंट किए हैं कि माँ आप यूट्यूब जो है वो मत छोड़िएगा, तो हम भी नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब सोचिए, एक तरफ इसका बेटा रो रहा है, एक तरफ इसकी बहू रो रही है, घर छोड़ करके जा रहे हैं, और इस आतंकवादी महिला की जो है उग्रवादी महिला की चैनल ग्रो करने की पड़ी है कि हम अपना छोटा चैनल भी ग्रो करेंगे। मतलब मरी जा रही है भूखमरी से। बाबा रे बाबा, बारे माता जी, आपका ये हरकत देख करके तो हमारा मतलब माँ पर से भरोसा ही उठ गया है गाइज, कि हमारे समाज में ऐसी भी माँ होती है। समझ रहे हैं? सोचिए, इसको अब छोटा चैनल भी ग्रो करना है। का है जे तुम्हारा राम खिलावन कमा नहीं पाते हैं जे, बोका कहीं का। मॉडम हमारा स्कूल चलता है, हमारे पति हमको जो है सब करते हैं, हमारा पति 1,000 का क्रीम ले आके देते हैं, हम 1,000 का क्रीम लगाते हैं और सब जरते हैं हमारे खूबसूरती से, और हम अपने पति का कमाई खाते हैं। पति का कमाई नहीं खाती हो, बेटा बहुओं की बुराई की कमाई खाती हो। समझ रहे हैं गाइज? ये महिला का अगर आप वीडियो देखिए उठा करके, ये हर किसी की बुराई करती है, कभी बेटा की, कभी बहू की, कभी अपने बड़े बेटे की, कभी बड़ी बहू की, कभी छोटे की, कभी छोटे बहू की, कभी घर की, समाज की, परिवार की, सबकी बुराई करती है, और उसी बुराई की कमाई खाती है। अब बोलती है कि हम अपने पति का कमाई खाते हैं। पति कुछ करता भी है जे? दिन भर बेल्ला के तरह घूमता रहता है। मैडम देखिए, कदुआ ला है, घेवड़ा ला है। 7 रुपया केजी घेवड़ा मिल रहा था तो ले चले हैं कि चलिए घेवड़ा लेके चलते हैं। मतलब सोचिए, 7 रुपया का मोटा घेवड़ा खाने वाले लोग जो है बात करते हैं भाई। और घर को तो ऐसे बना के रखिए, दिन भर भाई एकदम इसको क्रेन से उठाना पड़ता होगा। घर में जो भी आ रहा है उसको नौकर बना के रख दे रही है। बताइए। अब देखिए, यहाँ पे पकौड़ी बन गया है, अब मोमोज भी आ गया है। आज हम लोग पकौड़ी और मोमोज खा करके पार्टी करेंगे, और रात में हम सारे लोग मोमोज और पकौड़ी का पार्टी करेंगे। अब भाभी मोमो पकौड़ी बना के ले आई हैं, अब वही है कि आप जरा टेस्ट करके बताइए कि पकौड़ी कैसा बना है। मोटक दाल पहली ऐसी महिला है गाइस, सॉरी हमारी लैंग्वेज के लिए, हमारी लैंग्वेज तो इससे भी ज्यादा ये मोटक दल के लिए तो कभी अच्छी निकली नहीं सकती है। समझ रहे हैं? क्योंकि इसका कहना यह है कि भाभी इसको पकौड़ी बना के दी है। शर्म नहीं आता है जी? मेहमानों से कोई घर में काम कराता है? जो भी आता है, चाहे वो मर्दों से शकल वाली फुआ आए, चाहे इसकी भाभी आए, चाहे इसकी जो है वो देवरानी आए, सबको घर में नौकर बना करके रखती है। ठीक है? अब बैठ जाएगी अपने एक जगह पे और बोलेगी करो। अब पता है गाइस, इसीलिए इसके घर में कोई नहीं आता है। गांव में गया था इसका बेटा, तो वहां पे गांव में भी सारे लोगों ने इसकी बेटा की मैया बहन कर दी। मतलब इस फैमिली की अपने गांव समाज में भी कोई इज्जत नहीं है। समझ रहे हैं?
अब माता जी का कहना है कि देखिए कुछ लोग गंदा गंदा कमेंट कर रहे हैं, हमको भला बुरा कह रहे हैं, तो हम का करें, हम का करे बताइए। हमसे जितना पाला पोसा गया हम पाल पोस दिए। अब मोटा चावल भी महंगा हो गया है। पहले हम 12 रुपया किलो ले आते थे मोटा चावल, अब 13 रुपया किलो हो गया है। तो इतना फ्री का पैसा नहीं है हमारे लगे कि हम अपने बेटा को जो है वो मोटा चावल भी खरीद के खिलाएं। जब हमारे नामे 10 कट्ठा जमीन नहीं किया तो हम काहे इसको घर में पाले हैं। हम इसको घर में इसीलिए पाल रहे थे कि इसकी बीबी हमारी नौकर बन के रहेगी, इसका पैसा सब हमारे अकाउंट में आएगा, हमारे खाता में आएगा, इसका 10 कट्ठा जमीन हमारे नाम होगा, हम इसके 10 कट्ठा जमीन के मालिक होंगे। लेकिन जब इस सब कुछ अपने लिए कर रहा है तो हम इसको घर में काहे रखें माता जी। अगर यही काम आपके सास ससुर बोले होते तो गांव में हम जमीन नहीं देंगे भगौड़ी को, भाग गई अंदर ढाला में। 2 दिन किसके संग फरार थी माता जी? आपको पता है गाइज, ये वही औरत है जिसने खुद अपनी वीडियो में चीख चीख कर बोला था कि मैं 51 रुपया बगल के चाची जी से लेकर के गांव से भाग आई थी, फरार हो गई थी। अब 2 दिन 2 रात ये कहाँ, क्यों, किसके साथ रुकी थी, इसका आज तक ये महिला जवाब नहीं दी। 2 दिन बाद इसका राम खिलावन जैसा पति, डमी पति, छोटी सी बच्ची को गमछा में बांध करके, मतलब गमछा उड़ा करके घर से अंदर ढाला में ले आया था। मतलब राम खिलावन को भी इसका पता लगाने में 2 दिन लग गया था कि ये कहाँ और किसके साथ क्या कर रही है। तो सोचिए, इसने खुद अपनी आप बीती अपनी कहानी में बताई है, तो इस महिला के ऊपर आप क्या कहिएगा। ये महिला तो शुरू से भगौड़ी है ना, इसने कभी अपने घर परिवार की सेवा नहीं की, अपने सास ससुर की सेवा नहीं की, और वहां जा करके मार काट मचा करके जमीन ले ली और अपने बेटा को कह रही है कि सब हमारा है। तो ससुर और सास का भी तो उनका था, है। इसकी बहू तो इसको कुछ करके दे भी दे रही है, लेकिन इसने अपने सास और ससुर को क्या करके दिया, घंटा कुछ ना करके दिया। लेकिन फिर भी सास ससुर ने इसको जमीन दिया ना, जायदाद दिया ना, नहीं भूखों मर रही थी ये, है कि नहीं। तो ये वो महिला, आपको पता है गाइस, सारे फैमिली में इसके जितने भी भाई हैं एलेक्सा के, इस राम खिलावन के सारे भाई का घर आप देख लीजिए और इस राम खिलावन का देख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये छिहत्तरी औरत, जो छेछड़ी औरत है, ये नटक पाना पे उतर गई थी कि हम सबको बदनाम करेंगे, हमको फ्रंट में जमीन दीजिए, नहीं हम सब पे आर का केस लगा देंगे, हम सबको पुलिस थाना में दौड़ाएंगे कि सब मिल करके हमारा आर क्या है, समझ रहे हैं। हाँ, ये इस टाइप की मानसिकता की महिला है, ये किसी भी हद तक गिर सकती है, ठीक है। और इसके जुबान से कभी किसी के लिए अच्छा निकल ही नहीं सकता है गाइस। जो खुद के बाप के लिए और खुद की माँ के लिए अच्छा नहीं बोल सकती, वो कभी किसी के लिए नहीं बोल सकती है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे बहू जो है वो अपने छोटी सी बच्ची को लेकर के गई है कि मम्मी हम जा रहे हैं। अब इस महिला को, ये उग्रवादी महिला पलट करके उस बच्ची को नहीं देखती है। तो एक बात हम बताएं मोटक दल, यही कारण होता है विनाश का। आज तुम बच्ची से मुंह फेर रही हो, उस बच्चे को कुछ पता ही नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ में आया। देखिए, हम बोनिया के लिए कपड़ा ले आए हैं और 100 रुपया जोड़ा बोनिया के लिए कपड़ा ले आए हैं और हम बोनिया को बदुआ देते हैं। बोनिया मनहूस है, बोनिया जो है वो घर में पैदा हुई है हमारी बदुआ के वजह से। आपने देखा है गाइस बोनिया की हालत कैसी हो गई है। मतलब चाची जी का जो आज हमने वीडियो देखा ना, चाची जी भी इन सबों की हालत देख करके बहुत ज्यादा आहत थी। उस चाची जी को जिसको इसने पागल घोषित कर दिया था, वो चाची जी घर के काम कर रही हैं, उनको घर में नौकरानी बना के रखी है ये औरत, ठीक है। और वो चाची जी अभी रांची से दवाई लेकर के आई हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि ये महिला उनको घर में नौकरानी बना के रखी है। और आज वो चाची जी भी जब इन सबों को रोता हुआ देख रही थी ना, तो वो चाची जी भी कहीं ना कहीं दीवार पकड़ करके वो भी बहुत ज्यादा टेंशन में खड़ी थी। मतलब उस महिला के अंदर भी फीलिंग है, समझ में आ रहा है। और वो महिला बार बार बोल रही है कि बच्चा का ख्याल रखना, बच्चा कुपोषित हो गया है। ये बात मामी जी भी बोली जो घर में आई हुई है कि बच्चा इतना ज्यादा कुपोषित है। सही बात है भाई, बच्चे की हालत आप लोग देखिए ना कैसी हो गई है। अब अपेक्षा तो यही करते हैं कि बच्चा बाहर हो गया है तो उसकी माँ उसका अच्छे से केयर करे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई परिवेश ऐसा होता है जो बच्चों का ग्रोथ नहीं होने देता है,
अब उस परिवेश से निकली है, अब ये देखना आगे बाकी है गाइज कि किसकी जिंदगी में कितना उतार चढ़ाव आता है और किसकी जिंदगी में कितना बदलाव आता है। हर इंसान को एक ना एक दिन घर छोड़ करके कमाने जाना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये छोटी बहू की कंडीशन नहीं है कि उसे इस टाइम घर से निकाला जाए। और ये कोई बहुत बड़ा नौकरी चाकरी नहीं कर रहे हैं कि नहीं, इनको कमाने जाना था जिसकी वजह से माता जी इसको इन सबों को घर से निकाल दी। भाई ये ब्लॉगिंग करते हैं, ये एक छत के नीचे भी ब्लॉगिंग कर सकते थे, लेकिन माता जी को अपने सॉरी गाइस, माता जी को अपने जो है ना किराएदार से इतना प्यार है। अब आप लोग कल्पना करिए कि ये छेछड़ी माता जी को ऐसा कौन सा किराएदार है जिसके लिए इतना पागल हुई पड़ी है कि अपने ही बेटा बहू को घर से निकाल दी ताकि बेटा बहू उसके कुकर्म न देख सके। है, बुढ़ापे में तो हर माँ बाप को परिवार की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस छेछड़ी महिला को परिवार से ज्यादा किसकी जरूरत है? किराएदार की जरूरत है। अब आप सोच लीजिए कि वो कितनी बड़ी छेछड़ी होगी। अब देखिए, आप लोग हमको इतना गाली दे रहे हैं, आप लोग चाहते हैं कि हम आप लोगों का कमेंट पढ़ के मरिए जाएं, हाँ, इसीलिए हम अपना कमेंटे बंद कर दे रहे हैं। आप लोग हमको गाली दे दे के हमको मारना चाहते हैं जे, हम मरेंगे नहीं, हम कमेंटे बंद कर दे रहे हैं। गाली नहीं, लोग आईना दिखा रहे हैं कि किस टाइप की हो। अब अंधभक्ति, एक इनके अंधभक्त है माँ। माँ माँ आप बिल्कुल सही कर रही हैं माँ, आप जैसी माँ होनी चाहिए धरती पे माँ, आप बहुत अच्छी माँ है, आप बहुत प्यारी माँ है, आपका आपके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है माँ, आपका अत्याचार और उत्पीड़न देख करके हम लोगों का कलेजा फाटा जा रहा है माँ, आपका ये उत्पीड़न आपके साथ में बहुत गलत हो रहा है माँ, आपका ऐसे उत्पीड़न नहीं होना चाहिए था माँ, आप बहुत उत्पीड़ित महिला है और आप ना अपना ख्याल रखिएगा माँ, समय समय से नारियल पानी पीते रहिएगा, आपका ये हालत देख के ना हम लोगों को रोना आ रहा है माँ। अंधभक्तों, तुमको माता जी का उत्पीड़न दिख रहा है? वो उग्रवादी महिला का कहाँ से उत्पीड़न है भाई? वो चैनल ग्रो करने की बात कर रही है, वो दिन में 6-6 वीडियो डालने की बात कर रही है, वो मोमोज और पार्टी की बात कर रही है, वो बोल रही है कि अब हम नए तरीके से वीडियो और ब्लॉगिंग की शुरुआत करेंगे। मतलब उसकी जिंदगी में अब उसको लग रहा है कि भैया इन सबों को बदनाम कर करके हम अपना और चैनल ग्रो कर लेंगे। मतलब अब एक बात बताओ, चलो सेम कंडीशन हम तुम लोगों से पूछना चाहते हैं, छोटी बहू के जगह अपने आप को रख करके बताओ कि क्या तुम लोग ऐसी कंडीशन में अगर तुम्हें घर से बाहर निकाला जाए तो तुमको कैसा लगेगा? ना मैं यहाँ पे छोटे बहू की सपोर्टर हूँ, ना मैं माता जी की सपोर्टर हूँ, ना मैं उस फैमिली में किसी की सपोर्टर हूँ। मैं सिर्फ उस कंडीशन की सपोर्टर हूँ जो कंडीशन अभी उस घर में माँ बेटी की है, छोटे बच्चे की है। और माता जी को किस चीज का इतना गुमान है बताइए? कभी अपने माता जी से पूछना कि माता जी तुम क्यों भाग गई थी अपने 6 महीने की बेटी को छोड़ करके, क्योंकि माता जी अपनी ही कहानी में बताई हुई है। और जरा पूछना कि तुम्हारा मरा हुआ बाप तुमको क्यों छोड़ करके जो है वो चला गया था, क्यों तुम्हारे पास नहीं आता था, कौन सा तुम्हारा ऐसा स्वभाव था? ये बोलती है हम परिवार को जोड़ के चलते हैं, अब परिवार को लेके चलते हैं, तो इससे जरा पूछना कि परिवार को लेके चलने वाली महिला को परिवार क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? ना इसको देवरानी भाव देती है, ना जेठानी भाव देती है, ना ही गांव में इसकी कोई इज्जत है, और ना ही गांव से आज तक कोई इसके दरवाजे पर आया है। मतलब एक ये छोटी चाची को छोड़ करके, उसके अलावा आप लोगों ने किसी को देखा है? इसके घर में इसका जेठ का बच्चा इतना सीरियस हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट है, ये बोलती है परिवार को लेके चलते हैं। आपने कभी देखा कि ये गोरखपुर मिलने गई अपने जेठौत के बच्चे से? कभी आप लोगों ने पूछा है कि माता जी आपके जेठ जेठौत आपके दरवाजे पे क्यों नहीं आते हैं? फिर बोलेगी सब जलते हैं हमसे। काहे जलते हैं जी? बाकी सब दयाद गोती तो एक साथ मिल के रहते हैं, तुम ही एक जो है हुस्न की परी हो कि सब तुमसे जलते हैं। अब पहले आपको पता है गाइस, पहले हम लोग इसके परिवार को देखे नहीं थे, अब इसके परिवार को देख लिए हैं। अब आप ही लोग देखिए कि गांव में इससे कितनी सुंदर सुंदर और अच्छे से महिलाएं रहती हैं इसी के परिवार की। यही मोटक दल अपने आप को जो है ना एकदम से गंगूबाई बना के रखती है, समझ रहे हैं? क्योंकि ये औरत शुरू से गंगूबाई है और उसके घर में परिवार में बहुएं रहती हैं, गंगूबाई नहीं। इसीलिए तो इसका परिवार इस गंगूबाई का बाइकॉट कर दिया है, क्योंकि ये सब वो लोग भी तो देखते होंगे।
सोचिए ना। और ये बात करती है क्या, हमारे समाज में अगर ऐसी माएँ हैं तो फिर भाई आप लोग कल्पना कर लेना। समझ में आया? हुस्न की मलिका एक थी ना, जो साइनाइड किलर थी, सेम इसी माता जी की तरह थी। ये भी साइनाइड किलर ही है, अपने बच्चों को रोज जहर ही तो दे रही है और क्या कर रही है। हम पार्टी करने जा रहे हैं, गोपालगंज में पार्टी है, वहां जा रहे हैं डिनर करने। कैसे घोटा रहा है जी डिनर। हमारे समाज में तो मम्मियां वो हैं जिनका बच्चा अगर स्कूल कॉलेज पढ़ने जाए ना, तो मम्मियों को 4 दिन तक खाना अच्छा नहीं लगता है, रो रो के उनका बुरा हाल हो जाता है, जबकि उनका बच्चा पढ़ने जाता है। और यहाँ पे इस तरीके से बदनाम करके बच्चे को घर से निकाल रही है और इसको पार्टी सूझ रहा है। आप लोग भी माँ होंगी। हाँ, कहते हैं ना, किसी को सपोर्ट करना अच्छी बात है, लेकिन किसी की अंधभक्ति करना बेवकूफी है। समझ रही हैं? और मैं ये उम्मीद करती हूँ, ये दावा करती हूँ कि आज नहीं कल आपको भी समझ में आएगा कि भाई हमारे समाज में ऐसी हिडम्बा जैसी माँ नहीं पाई जाती है। मेरे घर में तो ऐसी माँ नहीं है भाई। हम लोगों की मम्मियाँ रोती भी हैं, हम लोगों की मम्मियाँ परेशान भी होती हैं, और हम लोगों की मम्मियाँ दुखी भी होती हैं, और आप लोगों की भी मम्मियाँ दुखी होती होंगी, इसकी तरह नहीं है। तो अगर आप लोगों को लगता है ना कि ऐसी सास होनी बहुत ज्यादा अच्छी बात है, तो भैया मुबारक हो ऐसी सास, और जिनको लगता है बहू, उनको मुबारक हो ऐसी बहू। ठीक है? क्योंकि ये महिला सिर्फ और सिर्फ वीडियो और ब्लॉग और किराएदार के लिए पागल है। इसके लिए एक गाना मुझे याद आ रहा है माता जी के लिए, जवानी में केतनन के खैलू ए बूढ़ा, बुढ़ौती में कातू उधैलू ए बूढ़ा। समझ रहे हैं? बिहार से ही निकला हुआ गाना है, ऐसे ही नहीं निकला हुआ गाना है। समझ रहे हैं? तो ये छेछड़ी महिला पर ही ये गाना बना हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और मैं तो यही बोलूंगी छोटे बेटे को, चलो कोई बात नहीं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, जिंदगी में चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि भगवान से भी बलवान समय होता है, और समय को कोई मात नहीं दे सकता है। ये यूनिवर्स है, इसको जो दोगे बदले में वही मिलेगा आपको। और हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अपने माँ बाप के हर गलत सही कामों में सपोर्ट मत करो, क्योंकि भगवान हर किसी के कर्म अलग अलग लिखता है। आपको आपके कर्म भोगने हैं, आपके माँ बाप को आपके कर्म भोगने हैं, तो क्यों किसी के चक्कर में आकर के किसी को गाली गलौज करते हो। हैं, देखो महिलाओं को कोठे पे बिठा रहे थे, महिलाओं को क्या क्या कर रहे थे, किस लिए? क्योंकि तुम उस फैमिली को खुश करना चाहते थे, उस फैमिली के लोगों को खुश करना चाहते थे। आज वो फैमिली वाले क्या हुए? तुम्हारे भी सगे नहीं हुए। ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं कि किसी के चक्कर में अपना क्यों खराब करना है। अपनी नियत, अपना कर्म, अपनी चीजें अच्छे से रखो ना। चलो, अगर आप घर से निकल गए हो, आपको बहुत सारी वाली ब्लेसिंग्स भगवान है, और भगवान हमेशा एक रास्ता बंद करते हैं तो हजारों रास्ते खोलते हैं। और आपके भी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होंगी, उतार चढ़ाव आएंगी, चीजें ऊपर नीचे होंगे। अभी आप पहली बार घर से बाहर गए हैं, और अपनी कंडीशन, अपनी सिचुएशन को संभालना सीखिए। अपनी चीजों को जो है वो एक्सेप्ट करिए। आपके साथ में जो होना था वो हो चुका है। आपकी बच्ची है, आपकी बीबी है, अब उसका केयर करिए। अपनी जिंदगी में अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग करिए, दिन के 10 वीडियो बनाइए, और अगर ये कुछ बोले इनकी धज्जियां उड़ा दीजिए। अब दब के रहना नहीं है। समझ में आया? क्योंकि ये औरत जब अपने परिवार की धज्जियां उड़ा सकती है, तो इसको मौका मत दीजिए कि ये आपके परिवार की धज्जियां उड़ा दे। समझ में आया? और अपनी बीबी के लिए स्टैंड लेना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि बीबी जो और लड़की होती है ना, वो शादी करके पति के भरोसे घर आती है। माँ बाप पहले पति को देखते हैं कि पति कैसा है, और अगर पति सपोर्ट नहीं कर रहा होता तो सोचिए उसके घर में क्या हाल होता। तो कोई बात नहीं, राम खिलावन जो है वो तो डमी ही है, लेकिन आपने अपनी बीबी का सपोर्ट किया। सब लोग खुश रहो, मस्त रहो, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। और भगवान से यही है, राधा रानी बोलते हो कि राधा रानी हमें निकाल रही, हो सकता है इसमें भी भगवान की कुछ लीला हो, लेकिन कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। और आगे बढ़ो जिंदगी में, अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग करो, बहुत सारी वीडियो बनाओ। और माता जी घेवड़ा का सब्जी और रोटी खा के पल रही है पूरे घर में, और टेंगरा मछली बनाइए। आप भी अपना चैनल ग्रो करिए, और छाती पे लाद के चैनल लेके जाइएगा। समझ में आया? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आगे की वीडियो के साथ में। बाय बाय।